दोस्तों, ये स्टोरी का 8वां भाग है। अगर आपने इसका 7वां भाग नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। उधर शालिनी ने यह सब सुनकर खुद को और कठोर बना लिया। उसने सोचा अगर निशांत ने अपने परिवार के रिश्ता तोड़ दिया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी और इसकी वजह मैं नहीं बन सकती। उसने निशांत से मिलने पर साफ इनकार कर दिया। फोन उठाया भी तो बस इतना कहा, निशांत प्लीज अब मुझे भूल जाओ। दुनिया तुम्हारी और मेरी दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बनना चाहती। फोन काटने के बाद शालिनी फुट फुट कर रोई, लेकिन खुद को यही समझाती रही, यही सही है, यही उसकी भलाई है। उस रात जब घर में सबने ताने मारकर उसे अकेला छोड़ दिया, निशांत देर तक छत पर खड़ा आसमान देखता रहा। क्या वाकई शालिनी की दुनिया और मेरी दुनिया कभी एक नहीं हो सकती? सुबह होते ही उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। वो सीधे शालिनी के घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही शालिनी हैरान रह गई। निशांत, आप यहाँ? निशांत के हाथ में एक छोटा सा बैग था। हाँ शालिनी, अब यही मेरी दुनिया है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता, तो मैं अपनी पूरी दुनिया छोड़ कर आया हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। शालिनी के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों थे। लेकिन तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी सारी दौलत, निशांत ने मुस्कुरा कर कहा, वो सब चीजें हैं शालिनी, पर तुम मेरी जरूरत हो। और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सिंघानिया ग्रुप का वारिस नहीं, बल्कि शालिनी का निशांत कहे। अब निशांत शालिनी के छोटे से घर का हिस्सा बनने लगा। सुबह वह मोहल्ले की दुकान से दूध और सब्जी लाता, बच्चों स्कूल जाते समय हाथ हिलाकर गुड मॉर्निंग कहता और शाम को शालिनी की क्लास में बच्चों को पढ़ाने में मदद करता। पहले मोहल्ले वाले ताने मारते थे, देखो बड़ा रईस लड़का था, अब साधारण लोगों जैसा जी रहा है। लेकिन धीरे धीरे सबने देखना शुरू किया, निशांत सच में बदल गया है। वो बच्चों को कॉपी पेन बांटता, मोहल्ले में किसी का काम करवा देता। अब लोग कहने लगे, सच में लड़के में सच्चा प्यार है, वरना कौन अमीरी छोड़कर ऐसा करता है। शालिनी हर दिन निशांत को देखती और सोचती, यह वही अकड़ू अहंकारी सिंघानिया है या फिर यह सच में सिर्फ मेरा है। एक दिन जब निशांत ने उसके घर की छत पर लीकेज ठीक किया तो शालिनी की आंखें भर आई। वो धीरे से बोली, निशांत आप सच में बदल गए हो। निशांत ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं शालिनी, मैं बदला नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ, बस अब मैं सच में पूरा तुम्हारा हूँ। शालिनी मुस्कुराई और पहली बार उसके दिल का डर सच में कम हो गया। एक शाम शालिनी दरवाजे पर बच्चों को ट्यूशन से विदा कर रही थी, तभी गली में एक चमचमाती कार आकर रुकी। पूरे मोहल्ले की नजर उस पर टिक गई। कार से उतरी नीलम सिंघानिया, गहरे रंग की साड़ी, हीरे का सेट, चेहरे पर रुतबे की झलक और आंखों में गुस्से की आग। शालिनी सन्न रह गई। आ आप? नीलम ने तीखे स्वर में कहा। हाँ मैं। सिंघानिया परिवार की बहू बनने का ख्वाब देख रही हो ना? मोहल्ले वाले कानाफूसी करने लगे। अरे ये तो निशांत की माँ है। शालिनी सक्का बका गई, मगर उसने अपनी हिम्मत समेटी। आप अंदर आइए। नीलम ने घर के छोटे से कमरे को देखा, फिर व्यंग से हंसी। यही है तेरी दुनिया, मिट्टी की दीवारें, टूटी छत, और तू सोचती है कि मेरे बेटे को यहाँ बांध लेगी। शालिनी की आंखें छलक पड़ी। मैंने कभी निशांत जी को बांधने की कोशिश नहीं की, वो खुद आए हैं। पीछे से आवाज आई, और मैं बार बार आऊंगा। माँ दरवाजे पर निशांत खड़ा था, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। भड़क उठी, निशांत तुम हमारी नाक कटवा रहा है, तेरे लिए दौलत इज्जत सब दांव पर लगा है। निशांत ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, माँ इज्जत दौलत से नहीं मिलती, इज्जत दिल से मिलती है, और शालिनी ने मुझे वो दिया है जो इस दुनिया की सारी दौलत नहीं दे सकती, प्यार और सच्चाई। मोहल्ले वाले सांस रोक के तमाशा देख रहे थे। शालिनी रोते हुए बोली, निशांत प्लीज आप अपनी माँ से ऐसे मत बोलो, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप अपनी माँ के खिलाफ जाए। निशांत उसकी ओर मुड़ा, तो फिर बताओ शालिनी मैं क्या करूं? माँ मुझे छोड़ने को कह रही है और तुम भी, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। नीलम की आंखें नम हो गई, उनका अहंकार और माँ का दिल दोनों टकरा रहे थे। अगले ही दिन मोहल्ले में अचानक हलचल मच गई। पास के मोहल्ले के कुछ गुंडे आए और शालिनी के घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे यही है वो लड़की
जिसने अमीर घर के लड़के को फंसाया है। देखो देखो कैसी चालाक औरत है। ये लोग तमाशा देखने जुट गए। शालिनी डर से सहम गई। उसके पापा बीमार बिस्तर पर पड़े थे और वो अकेली सामने सामने खड़ी थी। गुंडे ने घर के दरवाजे पर पत्थर फेंका। तेरी औकात बस यही है कि अमीर घर में तेरी जगह नहीं। शालिनी कांप रही थी। तभी तेज कदमों की आवाज आई। निशांत सिंघानिया वहां पहुंच चुका था। हेलो दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी का अगला भाग देखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बहुत ही अच्छी होने वाली है ये स्टोरी। आप इसे जरूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।